अणु तेल, षड्बिंदु तेल भी डालते हैं, गाय का घी भी डालते हैं, बादाम रोगन भी डालते हैं। और जिनको मस्तिष्क के पुराने रोग हैं, ज्योतिष्मती तेल अभी आपको यहां उपलब्ध है, धीरे धीरे पूरे देश में भी उपलब्ध करवा देंगे। हर समय 2-4 नई औषधियों पर काम चल रहा होता है। अभी जैसे मैंने बोला ज्योतिष्मती का तेल, मैंने इसके ऊपर बहुत कार्य किया है, मस्तिष्क के लिए, कफ कोल्ड के लिए, वात रोगों के लिए, खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी परम औषधि है ज्योतिष्मती का तेल। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तेजी से, 4-5 दिन पहले में और आज में इतना अंतर हो गया। 31-32 मुझे लगता है, अब 2 दिन होली आते आते 35 का टेम्परेचर हो जाएगा दिन में। बेल जैसे च्यवनप्राश होता है ना, हमने डायबिटीज वालों के लिए च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, गुड़ वाला च्यवनप्राश, फिर एक नॉर्मल च्यवनप्राश, केसर वाला च्यवनप्राश। अभी हमने एक बिल्वप्राश, बेल का सेवन करना चाहता आदमी, लेकिन पहले तो सबको बेल सुलभ नहीं होता, बेल सुलभ भी हो जाए तो फिर सबको अच्छा नहीं लगता खाने में। तो बिल्वप्राश, बेलप्राश हमने पहली बार बना दिया है और उसका फॉर्मुलेशन मैंने खुद तय किया है। ये बच्चों के लिए, और माने गर्मी की ऋतु में तो इससे बढ़िया कोई टॉनिक नहीं हो सकता, बिल्वप्राश। फिर वीजल ड्रिंक्स, ये जो वन तुलसी होती है, उसका पहले विदेशों से आता था, 200-200 की एक ड्रिंक बेचते थे। फिर हमने कोलेजन प्राश, ये तो कोलेजन के लिए कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं है, लगातार करने की आदत डालो। और मैं बोल रहा था, जिनको कफ कोल्ड है ना, वो ज्योतिष्मती का तेल डाल सकते हैं, मस्तिष्क के लिए भी अप्रतिम है। बादाम रोगन से भी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन क्योंकि ना तो ये शुद्ध मिलता और ना इसको बनाना था, हमने आयुर्वेद की परंपरा के हिसाब से ज्योतिष्मती मालकांगनी बोलते हैं, उसके बीज होते हैं, उनको खरल में घोट करके फिर कोल्ड प्रोसेस से उनका निचोड़ करके उसको फिल्टर करके, ये महंगा तो बादाम रोगन से भी ज़्यादा होता है सारा प्रोसेस, लेकिन हमने बादाम रोगन के भाव में उसको उपलब्ध कराया है। बड़ा जबरदस्त है। बच्चों को यदि 1 बूंद से 2 बूंद भी डेली दे दिया जाए तो महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत अनुभव है, उनको तो चारों वेद, सब उपनिषद, दर्शन, सारे पुराण, सब कुछ उनको, माने लाखों शास्त्र के प्रमाण उनको कंठस्थ थे, इतने महामेधा संपन्न थे। उनसे किसी ने पूछा, आपको ये इतनी तीव्र मेधा प्राप्त है, इसका साधन क्या है? तो ओंकार और गायत्री का तो जप बताया और ज्योतिष्मती का प्रयोग बताया। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, अपने घर में मालकांगनी का तेल, ज्योतिष्मती का तेल जरूर रखो, बड़ा जबरदस्त। ऐसे तो कम से कम 100 द्रव्य आपके घर में होने चाहिए, और तमाम तरह का आड़ कबाड़ निकालो घर से बाहर, फालतू किसी चीज घर में भर के रखते हैं। ज्योतिष्मती का तेल आपके घर में रहना चाहिए, बादाम रोगन आपके घर में होना चाहिए, हवन कुंड आपके घर में होना चाहिए, आपके घर में अलग अलग प्रकार के हवन सामग्रियां होनी चाहिए। आपके घर में यहाँ जो आपको सिरोधारा कराते उसका पोट होना चाहिए, जल नीति सूत्र नीति का साधन होना चाहिए आपके घर में। आपके घर में अलग अलग प्रकार के अभ्यंग के लिए, मसाज के लिए ऑयल होने चाहिए। आपके घर में त्राटक का
यदि सूर्य का त्राटक न कर सके, सब लोगों को अनुकूलता नहीं होती सूर्य उदय के समय, कभी समय चूक जाते, तो दीपक का ही त्राटक करना चाहिए। अखंड घर ज्योत घर में जला के रखनी चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय, कम से कम एक बार तो घर में माताएं बहनें कहती भाई घर में दिया बाती जरूर करना चाहिए। जो घर में अखंड ज्योत ना जला सके तो घर में एक बार ऐसा दिया करने से ये जो अदृष्ट शक्ति है ना, सूक्ष्म जगत की शक्ति है, कपालभाति लय के साथ करें। और करते करते अब घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान बेटे बेटियां भी हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के औषधीय तत्व हैं। बच्चों के लिए उनकी मेधा शक्ति के लिए मेधावटी, अब जवानों को जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो उनके लिए, और नहीं तो इधर उधर के आड़ कबाड़ घर में लेकर के आएंगे ऐसे केमिकल, एनिमल और सिंथेटिक चीज़ों से बने हुए प्रोटीन पाउडर और ताकत की दवाइयाँ, उससे फिर उनका लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं, कई बार तो मौत तक हो जाती है। तो जवान बेटा बेटियों को बॉडी बिल्डिंग के लिए भी चाहिए, तो पहले तो हमने पावर बीटा उपलब्ध करवाया था, अब तो अपने पास में 10 विकल्प आइसोवेदा से लेकर के वे प्रोटीन से लेकर के, जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, जो अंडर वेट है उनके लिए वेट गेन से लेकर के, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली से लेकर के, %99 कोशिश कीजिए आपको एलोपैथी की दवा ना लेनी पड़े। और बच्चों को तो एलोपैथी की दवा दीजिए ही मत। जो माता पिता बच्चों को एलोपैथी की दवा देते हैं वो बच्चों के साथ बहुत बड़ी क्रूरता कर रहे होते हैं। मैं क्रूरता शब्द बहुत खराब शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आपने बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार के लिए दवाई दे दी और उसको डायबिटीज होगी जिंदगी भर के लिए। आपने अपने बालक को अनजाने में ही, अज्ञान में ही उसको एक बहुत बड़ी समस्या में आपने धकेल दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए माता पिता को। आपको बच्चों के दुश्मन थोड़ी ना है। बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द की खांसी की दवाई देते हैं और उससे बच्चों को हो सकती है नहीं, अब तो लाखों बच्चों को हो चुकी है ऐसी छोटी छोटी गलतियों से। प्रेग्नेंट लेडीज यदि एलोपैथी की दवाई खाते हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड ऐसी पेट दर्द आदि की दवाइयाँ देते हैं, इसी से ही टॉन्सिल की दवाइयाँ देते हैं, इससे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। क्यों दे भाई ऐसी चीज? तो घर में सर्दी जुकाम बुखार के लिए दवाई क्या है? अपना ज्वरनाशक वात है, ज्वरनाशक वटी है, सुदर्शन घनवटी है, गिलोय घनवटी है। गिलोय तुलसी लौंग का काढ़ा, गिलोय तुलसी लौंग का काढ़ा पिला दो मात्र। गिलोय तुलसी नीम का काढ़ा, थोड़ा सा एक चुटकी भर सेंधा नमक डाल करके, पसीना आएगा और 5 मिनट में बुखार दूर हो जाएगा 99% लोगों का। ये मैंने हजारों लोगों पर खुद प्रयोग किए हुई बातें बता रहा हूं। तो बच्चों को बुखार की दवाई क्यों देते? कफ कोल्ड हो जाता है तो उनको श्वासारी दो। बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो गया तो श्वासारी गोल्ड दे दो। निमोनिया भी हो गया, डबल निमोनिया भी हो गया तो ठीक हो जाएगा। क्यों देते हो आप कफ कोल्ड के लिए बच्चों को एलोपैथी की दवा? बुखार की दवा बच्चों को क्यों देते हो? बच्चों को पेट में दर्द है तो उनको अरविंदासव पिलाओ, बच्चों को उशिरासव पिलाओ, बच्चों को कब्ज है तो उनको अभयारिष्ट पिलाओ। बच्चों को कोई कब्ज की दवाई नहीं देनी चाहिए, अभयारिष्ट पिला दो, एकदम पेट साफ। किसी किसी बच्चे की आंतें बड़ी कमजोर होती है, चिपकी सी, उनके अंदर कुछ छोटे छोटे नुक्स होते हैं। बच्चों को जन्म गुट्टी के नाम पर न जाने क्या क्या घोट करके पिलाते रहते हैं। और जन्म गुट्टी के नाम पर जो सिरप मिलते हैं उनमें तो शुगर ही ठोका हुआ होता है,
70% ना। बच्चों को पेट में कृमि रहते हैं तो एलोपैथी की दवाई मत दीजिए, कीड़े की भी, कीड़े की एलोपैथी की दवाई मत दीजिए। हमने तो एलोपैथी की दवाई नहीं खाई, ये पहले अपने बड़े बुजुर्ग को कीड़े की दवाई खाते थे, नहीं खाते थे। क्या खाते थे? मरवा की चटनी खा लो, आड़ू के पत्तों का रस पी लो, भाई बिडंग का चूर्ण खा लो, बिडंगा सो पी लो, एक कमीला चूर्ण आता है उसका प्रयोग कर लो। खाली पेट टमाटर का सलाद या टमाटर का सूप पिला देते, उससे कीड़े ठीक हो जाते। दसियों उपाय हैं कीड़े, पेट के कीड़े मारने के। और जो कपालभाति करते हैं उनके पेट के अंदर जो है ये कृमि होते ही नहीं, अच्छे बैक्टीरिया बनेंगे आपके, खराब बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो कपालभाति करते करते अब इसके साथ साथ नियम से जो कपालभाति करता है छोटे बच्चों से ही शुरू करवा दीजिए। और जिनको ओबेसिटी है वो ओबेसिटी वाले अभ्यास कर ले।